हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है और जो न्यू सब्सक्राइबर हैं उनका हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मैं अंकिता जबलपुर से कर रही हूं आप सबका स्वागत। दोस्तों, ब्रेन को सुपर एक्टिव बनाने के लिए बहुत सारी एक्सरसाइज, एक्यूप्रेशर पॉइंट्स, योगा, मैं बहुत सारे वीडियोस डाल चुकी हूं। लेकिन आज जो मैं कुछ टिप्स आप लोगों को बताने जा रही हूं वो 40+ वालों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, चाहे वो महिलाएं हो चाहे वो पुरुष हो। क्योंकि अपनी लाइफ में स्ट्रगल करते 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 हम इतना ज़्यादा थक जाते हैं कि हमें भूलने की प्रॉब्लम हो जाती है, या कहीं पे कोई हमसे कोई बात कहता है और उसके बाद हमें सडनली वो याद नहीं आती। जब हम याद करने की कोशिश भी कर रहे होते हैं तब भी वो चीज़ हमारे मन में स्ट्राइक नहीं करती है, क्लिक नहीं करती है। तो हमें ऐसी कौन सी अच्छी आदतें अपनानी है जिससे हमारे ब्रेन को बहुत अच्छा एक्टिव किया जा सकता है और अच्छी तरह से हम अपने आप को तरोताज़ा कर सकते हैं। क्योंकि अगर ब्रेन अच्छा काम करेगा तभी आप अच्छा काम करेंगे। तो योगा और जितने भी एक्सरसाइज हैं, जितने भी एक्यूप्रेशर पॉइंट्स हैं, उन सभी के अलावा ये कुछ टिप्स ज़रूर से आप लोग अपनी आदत में शामिल कीजिए। और जितने भी टिप्स मैं बता रही हूँ सारे के सारे A to Z आप लोग शामिल कर पाएँ, ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है। इनमें से अगर कुछ आदतें भी आप लोग शुरू कर सकते हैं तो ज़रूर से कीजिएगा, आप लोगों को लाभ देखने को मिलेगा विद इन 15 डेज़। सो दिन की शुरुआत करते हैं एक गिलास पानी के साथ। उसी ग्लास पानी में हमें कुछ चीज़ों को ऐड कर लेना है। अगर आपके पास सादा पानी है तो उसे हल्का गुनगुना रख लीजिएगा। अगर आपके पास अवेलेबल हो नारियल पानी तो ये बेस्ट है आपके ब्रेन के लिए। उसमें आपको डालना है चिया सीड। आपने नाम सुना होगा, बहुत ज़्यादा इसके बेनिफिट हैं। तरह तरह के वीडियोस में आप लोगों को इसके बेनिफिट्स का पता चल जाता है। महिलाओं के लिए ये बहुत अच्छा इंग्रेडिएंट है। तो चिया सीड को अच्छी तरह से फुला लीजिए और 1 चम्मच चिया सीड नारियल पानी में ऐड कीजिए। उसमें आपको आधा नींबू ऐड कर देना है। उसमें आपको 1 चम्मच भर के शहद ऐड कर देना है। उसमें आपको चुटकी भर हल्दी ऐड कर देना है और थोड़ी सी काली मिर्च ऐड कर देना है और अच्छी तरह से इसे घोल लेना है। और आप इस ड्रिंक को सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग खाली पेट अपने दिन की शुरुआत इससे कर सकते हैं और मॉर्निंग ड्रिंक के रूप में आप इसको इस्तेमाल कीजिए। नारियल पानी नहीं मिलता है, सादा पानी, लेकिन गुनगुना हल्का वार्म वाटर। तो ये तो होगी ड्रिंक की बात, ये हमारे दिन की शुरुआत है। इसके बाद सबसे पहला काम हमें क्या करना है? हमारे जीवन में शुरुआत किस चीज़ से होती है? भागम भाग से। बच्चों का टिफ़िन, हस्बैंड का लंच बॉक्स, ऑफिस, बड़े बुजुर्ग जो भी हमारे साथ हैं उनका ब्रेकफास्ट, उनको चीज़ें मिली कि नहीं, सारी चीज़ें हमारे एकदम हमें ही करनी होती है। या अगर जो पुरुष हैं उनके लिए भी कुछ ना कुछ इसी तरह की चीज़ें हो रही होती हैं। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है इस ड्रिंक के बाद आप अपने मन को एक मोटिवेशन दें। कोई भी मोटिवेशनल थॉट आप पढ़ सकते हैं, उसे लिख सकते हैं। किसी भी चीज़ को न्यूज़पेपर में या टीवी में, न्यूज़ में सुनने से बेहतर है कि आप एक डायरी बनाइए और मोटिवेशनल थॉट वहाँ पर लिखिए। दिन की शुरुआत आपकी उस मोटिवेशनल थॉट से होनी चाहिए। हम लोगों को हमारी फैमिली में डायरी लिखने की आदत डलवाई जाती थी, दैनिक नंदिनी जिसे हम बोलते थे। पूरे दिन भर में हमने क्या खर्च किया, हम कहाँ गए, हम किससे मिले, वो सारी चीज़ें, किससे मिलके अच्छा लगा, वो सारे भाव भी हमें उसमें लिखने होते थे। और लास्ट में हमें अपना कंक्लूज़न लिखना होता था जो कि बहुत टफ होता था। कभी कभी ऐसी बातें मन में आती थी जो हम लिख नहीं सकते थे, क्योंकि बाद में जब उनको हम पढ़ते हैं तो हमें खुद बुरा लगता है कि हमने उस दिन ऐसा सोचा। लेकिन इन सब चीज़ों का कहीं ना कहीं बेनिफिट होता है। दैनिक नंदिनी तो कहीं ना कहीं खो गई है, तो उसका जस्ट अपोजिट काम शुरू किया है कि अपने मन को तो सुबह सुबह एक पॉजिटिव थॉट के साथ ऊर्जा देनी है। एक बहुत ही अच्छा मोटिवेशनल थॉट लिखना है। लिखने की हैबिट हमेशा डालिए। कोई भी चीज़ सुनने से या पढ़ने से बेहतर है कि हम उसे नोट करें। 4 लाइन के हो सकते हैं, 2 लाइन के हो सकते हैं, जितने भी हों, मगर आप उसे लिखने की आदत डालिए। फर्स्ट स्टेप ड्रिंक, सेकंड स्टेप मोटिवेशनल थॉट। जो भी कुछ अच्छी बातें, अच्छे ख्याल आप सुनते हो, समझते हो, उसे आप नोट कर लो। सुबह सुबह जब न्यूज़ चैनल की शुरुआत होती है उसमें भी वो आज का सुविचार बताते हैं। सुविचार क्यों बताते हैं? क्यों न्यूज़ वाले उसको इम्पोर्टेंस देते हैं? वो तो कोई न्यूज़ नहीं है, वो तो कोई समाचार नहीं है, वो तो दुनिया में कहाँ क्या हो रहा है उससे रिलेटेड नहीं है। लेकिन फिर भी जो भी उस न्यूज़ को देख रहा है उसके दिन की शुरुआत अच्छी हो, इस बात को ध्यान में रख के वो लोग उस विचार को डालते हैं। तीसरी टिप है, आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर आइए। कंफर्ट जोन से जब आप अलग काम करेंगे, अपोजिट काम करेंगे, तो आपका ब्रेन उस हिसाब से रेडी होगा, उन सारी चीज़ों को एक्सेप्ट करना शुरू करेगा जो आज तक वो स्मूथली करता आया है। क्या क्या हो सकता है? जैसे अगर किसी की दिनचर्या कुछ है,
और वो उसी में आराम से अपने आप को ढाल चुका है। हम जैसे एसी में रहते हैं, खुली हवा में घूमते हैं, हरी घास पे चलते हैं, तो ये हमारा एक रूटीन बन जाता है और हमें कहीं ना कहीं हमारी बॉडी इस चीज़ को एक्सेप्ट कर रही होती है, हमारा ब्रेन इस चीज़ के लिए तैयार हो रहा होता है, हर एक चीज़ होती है। लेकिन जस्ट इसके अपोजिट हम कभी कभी कुछ काम कर लें, किसी दिन किसी चीज़ को छोड़ के आप देखिए, किसी दिन आपकी हैबिट में अगर चाय है और आप उस पूरे दिन चाय नहीं पिएंगे तो आपको बॉडी से एक अलग सिग्नल मिलेगा। तो वो क्या हुआ, एक अपोजिट वर्क हो गया। जिस दिन हम व्रत करते हैं और हमारा निर्जला व्रत होता है, हमारी बॉडी को एक आदत होती है, हमारे ब्रेन को एक आदत होती है कि हमें ये चीज़ें करनी है और उससे हमारी बॉडी एक फॉर्म में होती है। लेकिन जिस दिन हमारा निर्जला व्रत होता है, कहीं ना कहीं बॉडी हमें एक सिग्नल दे रही होती है, लेकिन हमारा जो माइंड है, हमारा जो मन है, वो स्ट्रांगली उसको बता रहा होता है, उसका विरोध कर रहा होता है कि नहीं, हमारा फास्ट है। तो ये सारी चीज़ें एकदम अपोजिट हैं। हम जो रोज़ की गतिविधि चीज़ों को शामिल करके चलते हैं, उसके जस्ट अपोजिट ज़रूर करना चाहिए, लेकिन हर दिन नहीं, किसी एक दिन, वीक में एक दिन आप इस चीज़ को ज़रूर कीजिए। अगला टिप है आउटडोर एक्टिविटी का, यानी कि घर में हम सारी चीज़ें कर रहे होते हैं, हमारी दिनचर्या स्मूथली चल रही होती है, हम मोबाइल में गेम्स भी खेल लेते हैं, हम अपने बच्चों के साथ अंताक्षरी वगैरह भी खेल लेते हैं, लेकिन एक दिन आउटडोर एक्टिविटी, अपने पूरी फिजिकल चेंज के लिए हमें बाहर जाना चाहिए। चाहे तो आप हॉकी खेल लीजिए, चाहे तो आप फुटबॉल खेल लीजिए, चाहे बास्केटबॉल खेल लीजिए, नहीं तो आप रनिंग ही कर लीजिए, और चाहे तो आप साइकिलिंग कर लीजिए, क्योंकि साइकिलिंग आजकल लोग नहीं करते हैं। तो आप ये सारी चीज़ें ठीक अपने रूटीन से हट के अपने जीवन में शामिल करके देखिए, आपके ब्रेन को एक अलग कॉग्निटिव सपोर्ट मिलेगा। अब एक ऐसी एक्टिविटी के बारे में बताने जा रही हूँ जो मैक्सिमम लोग करते ही करते हैं, जिसको हम बोलते हैं चैंटिंग, मंत्र जाप। या मंत्र जाप नहीं तो किसी भी एक चीज़ को बार बार रिपीट करके देखिए, क्या असर पड़ता है आपके माइंड पे, कितना होल्ड होता है आपका, कितना कंट्रोल होता है आपके अपने ऊपर। ये चीज़ आप ज़रूर फॉलो कीजिएगा। मैं इसे बहुत ज़्यादा फॉलो करती हूँ, मैंने अपने बच्चे को भी इसे फॉलो कराया है और उसे फ्री टाइम में चैंटिंग की आदत डाली है, और उस चैंटिंग से जो पॉजिटिव एनर्जी हमें मिलती है उसका तो कोई तोड़ ही नहीं है। लेकिन ब्रेन पे जो असर पड़ता है, बार बार कोई चीज़ रिपीट हो रही है, बार बार हम किसी चीज़ का जाप करते हैं तो जो ऊर्जा हमें मिलती है वो हमारे लिए बेनिफिशियल होती है। अगर हम किसी मुसीबत में होते हैं, या आपने देखा होगा कभी कभी हम अचानक से हदस जाते हैं, अचानक किसी मुसीबत में होते हैं, हमें सामने कोई खतरा नज़र आ रहा होता है और उस टाइम पे ऑटोमेटिकली वो चैंटिंग हमारे अंदर से निकल जाती है। भले हम किसी और सिचुएशन में हैं, हमारा ब्रेन कुछ और सोच रहा है, वो किसी और चीज़ को आंखें देख रही हैं, लेकिन उस खतरे के होने के बाद भी हमारे मन में तुरंत वो चैंटिंग ऑटोमेटिकली चालू हो जाती है, क्योंकि हमने उसे एक हैबिट डाल लिया है और उस चैंटिंग पे हमारा फेथ है, हमारा ट्रस्ट है कि हम वहाँ पर सुरक्षित रहेंगे। चैंटिंग के बहुत सारे बेनिफिट होते हैं, ये तो मैंने चंद ही कुछ चीज़ें बताई हैं आपको, लेकिन बहुत ज़्यादा एनर्जी बूस्टर होता है, ब्रेन डेवलपमेंट इससे बहुत अच्छा होता है। केवल किसी मंत्र की चैंटिंग नहीं होती है दोस्तों, हमेशा ये बोला जाता है, माना जाता है, आजकल इस बात को साबित भी किया जा रहा है कि आप अपने जीवन में जो चीज़ हासिल करना चाह रहे हैं उस चीज़ की भी चैंटिंग कीजिए। आप दिन में 40-45 बार उसी चीज़ को बार बार रिपीट कीजिए, आपको उसका पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि आपका ब्रेन वहाँ पर उस चीज़ को सेट कर लेता है। बार बार वो चीज़ आपके ब्रेन में छप जाती है और वो आपको वही कमांड देता है जहाँ पर आपको उस मंजिल पर पहुँचना है, आप इधर उधर नहीं भटकते हैं। तो ये सारे टिप्स जो है ना, ये सिर्फ और सिर्फ आपके माइंड के लिए हैं, आपके कॉग्निटिव एक्टिविटी को बढ़ाने के लिए हैं। आप जिन चीज़ों का बोध करेंगे, इन चीज़ों को शामिल करेंगे तो आपको नई नई चीज़ों का बोध होगा, नई नई चीज़ों के संज्ञान में आ पाएंगे। अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना, आउटडोर एक्टिविटी करना, एक अच्छी एनर्जी ड्रिंक लेना, उससे दिन की शुरुआत करना, किसी भी चीज़ को लिखना, मोटिवेशनल थॉट को लिखना। अगर हमने सुबह सुबह कोई थॉट लिखा, वो पूरे दिन हमारे साथ चल रहा होता है। अगर हम सुबह सुबह कोई भी घटना अपनी आंखों के सामने देख लेते हैं तो हमारा जीवन उसी दिशा में निर्धारित हो जाता है उस दिन का। अगर आप सुबह सुबह एक अच्छी फ्रेश एयर में घूम रहे हैं, आपने बहुत सुंदर नज़ारे देखे हैं, बहुत सुंदर सुंदर पक्षियों की आवाज़ सुनी है, आपका दिन बिल्कुल स्मूथ गुजरेगा। आपने कहीं किसी की हत्या होते देख ली है, कहीं किसी को बीमार देख लिया है, किसी के घर में कोई घटना होते देख ली, आपका पूरा दिन जो है भय के साथ निकलेगा। तो इन्हीं सारी चीज़ों से सबक सीखना होता है कि हमें अपने दिन की शुरुआत कैसे करनी है, और इन्हीं छोटे छोटे से पॉइंट्स को, इन्हीं छोटे छोटे टिप्स को नोट करके अपने जीवन में शामिल कर लेना है। और इसके अलावा मैंने बच्चों के लिए भी ब्रेन एक्टिव करने की कुछ चीज़ें बताई थी, उसको मैं यहाँ कार्ड में लगा दे रही हूँ, वो लोग ज़रूर से देख लीजिएगा, एक बार उस वीडियो को भी चेकआउट कर लीजिएगा। आप में से बहुत सारे लोगों ने उस वीडियो को पसंद किया था, तो मुझे लगा कि चलो केवल बच्चों के लिए क्यों, बड़ों के लिए भी किया जाए। और मैं तो खुद अभी जिस एज फेज से गुजर रही हूँ, मैंने सोचा जो चीज़ें मैं
मैं शामिल कर रही हूँ वो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर किया जाए और इसके बेनिफिट बताए जाएँ। मैं क्या महसूस करती हूँ, मेरे जीवन में क्या बदलाव आए हैं, वो सारी चीज़ें आप लोगों के साथ मैंने शेयर की हैं। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आता है, आप लोगों के काम का लगता है, तो प्लीज़ इसे मैक्सिमम लोगों के साथ शेयर कीजिएगा। अपने कमेंट देना मत भूलिएगा और भी अगर आप लोग कुछ एडवाइस करना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट डाउन करके मुझे ज़रूर बताइएगा। अपना ख्याल रखिएगा और इसी तरह मेरे चैनल पे अपना प्यार देते रहिएगा, अपना आशीर्वाद देते रहिएगा। दोस्तों, रिक्वेस्ट करूँगी कि आप लोगों में से जो लोग नए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोज़ को लाइक कीजिएगा और अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ उसे शेयर कीजिएगा दोस्तों। और इसी तरह अपना प्यार और आशीर्वाद बनाए रखिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।